Hello everyone. Today I'm going to start chapter 12 Kinto Kutilta. Right? Kinto it means the word of but. Okay? And Kutilta it means cunningness. यानी कि कुटिलता मीन्स कुटिलता. ओके क्यूनिंगनेस. तो किंतु शब्द की जो कुटिलता होती है उसका जो मीनिंग निकलता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जाती है कि आपकी कोई कितनी भी तारीफ कर दे लेकिन पीछे अगर आपका बट लगा ले कि यू आर एक्सीलेंट, यू आर गॉर्जियस, यू आर टू गुड, बट यू हैव टू ट्राई लाइक दिस. यानी जब बट वर्ड हमारी लाइफ में ऐड हो जाता है तो थोड़ा इंसान को स्ट्रेस हो जाता है. ओके In this chapter, there is beautiful presentation here of strong situation created by the use of small word kintu. It means but. Sometimes comfortable situations makes a person happy. When in such a situation, the use of the word but, it means kintu, makes man sad. He slips into dejection. This is the treacherousness of the word kintu. 3 such happiness are described in this lesson. यानी कि यहाँ पर 3 इंसिडेंट ऐसे डिस्क्राइब किए हैं, ऐसे शेयर किए हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि किंतु शब्द की कुटिलता यानी ये ट्यूनिंगनेस जो है किंतु का वो कितना विचित्र है, अद्भुत है. ओके जीवनस्य विविध क्षेत्रे अहम किंतु कुटिलतायाम अनुभवम. जीवनस्य इट मीन्स लाइफ्स, विविध क्षेत्रे इट मीन्स डिफरेंट areas. Okay different situation you can say. Aham means I, who I, that author. Kinto kutilitam, kinto means but, words, kutiltam it means cunningness, anubhavam it means experience or feel, right? यानी कि I have experienced the cunningness of the word but in different situations of my life. यानी कि जीवन के विविध क्षेत्रों में किंतु शब्द की कुटिलता को मैंने फील किया है, अनुभव किया है. मम जीवने इन माय लाइफ घटितासु यानी जो इंसिडेंट हुए हैं, जो घटित हुए हैं. ओके घटनासु द्वित्रा, 2 और 3, 2 और 3 घटना यानी इंसिडेंट. अत्र वर्णयामि, अत्र यानी हियर, वर्णयामि यानी कि आई एम प्रेजेंटिंग और डिस्क्राइबिंग, राइट? So, I am going to describe a couple of incidents of my life. यहाँ पर मैं अपनी लाइफ के, अपने जीवन के कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई है जिसका वर्णन करना चाहता हूँ या कर रहा हूँ. एकदा वंस अपॉन अ टाइम राज्यतः, इट मीन्स हमारे राज्य में, लैंड पर, लब्धया इट मीन्स गेट, प्राप्त होती है, मम भूमेर वियोगो. ओके भूमेर वियोगो, भूमि इट मीन्स भूमि पर और लैंड. बहु मीन्स मैनी, कालात यानी टाइम, न्यायालय चलती स्म, न्यायालय यानी कि कोर्ट. यानी कि एक बार राज्य की तरफ से मिली हुई मुझे जो ज़मीन थी, भूमि, लब्ध्या मीन्स मिलना, गेट, राइट? तो एक बार राज्य की तरफ से मिली हुई जो मेरी ज़मीन थी उसका जो दावा था, राइट? अभियोग यानी कि केस, भूमि अभियोगो, अभियोगो इट मीन्स केस. तो उसका जो केस था, उसका जो दावा था वो बहु यानी मैनी टाइम्स से कोर्ट में चल रहा था. एक बार क्या हुआ, एक बार राज्य की तरफ से मिली हुई मुझे जो ज़मीन थी उसका जो दावा या उसका जो केस था वो बहुत समय से कोर्ट में चल रहा था. Clear? I received a piece of land as a gift from the king whose claim was pending in the court for a long time. Right? बहुत टाइम से चल रहा था. मम पश्चात सर्वाण्यम अपि आवश्यकानि प्रमाणानि यथाकालम दत्तानि. मम यानी मेरे, पश्चात यानी मेरी साइड से, राइट?
प्रमाण यानी एविडेंस जो थे, यथा कालम यानी रिक्वायर्ड टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग टू टाइम, यथा कालम इट मीन्स ऑन टाइम, दत्ता नहीं यानी दे दिए गए थे। ओके, तो जो मेरी तरफ से सारे जरूरी प्रमाण या विटनेस थे वो सारे समय पर मैंने दे दिए थे। किसको दे दिए थे? कोर्ट को दे दिए थे। आई प्रोवाइडेड ऑल द रिक्वायर्ड एविडेंसेस टू द कोर्ट, क्योंकि केस चल रहा था। सो साक्षी जनानाम, जो विटनेस थे वहाँ पर, टेस्टिमनी जिसको बोल सकते हैं प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष जो साक्ष्य थे यानी विटनेस थे, मत पक्षे मेरे पक्ष में यानी कि मेरी साइड से या मेरे फेवर में, संभवत यत सा भूमि यानी जो भी पॉसिबल था, वो जितनी भूमि पॉसिबल थी, अस्मदीयानाम वंशजनानाम अधिकारम वर्तते। अस्मद यानी मेरा, अस वंशजनानाम यानी मेरा जो वंश था, वंश मीन्स फैमिली, उसको मिला। यानी कि इसका मतलब ये है कि साक्षियों की जो जुबानी थी पर मेरे पक्ष में हुई और प्रमाणों के बल से जमीन हमारे परिवार के अधिकार में हमें मिली। यानी कि हमारे सब साक्षियों ने जो अपना पक्ष रखा उसके हिसाब से भूमि जो थी वो हमारी फैमिली को मिली। राइट। द टेस्टिमनी ऑफ द विटनेस वॉज ऑल्सो इन माई फेवर, स्टेटिंग दैट माई फैमिली हैड द लीगल राइट ऑफ द लैंड। राइट, हमको जो, क्योंकि काफ़ी समय से न्यायालय में केस चल रहा था एक ज़मीन के टुकड़े के लिए, और उसके लिए मैंने सारे विटनेस ऑन टाइम सबमिट कराए, और सारे जो विटनेस थे उनकी जो बातें हैं, उनके जो एविडेंस थे, उसके आधार पर हमें वो ज़मीन यानी हमको वो लैंड ऑफ पीस मिला। वकीलेनपि मह्यम अभयम दत्तम। वकील यानी जो एडवोकेट था उसने भी, वकील ने भी मुझे अभय वचन दिया। अभय वचन दिया यानी कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। यत क्या दिया कि प्रमाणान बलेना, यानी कि प्रमाण के बल से, यानी कि विटनेस के बल से, या विटनेस की जो इम्पोर्टेंस है, जो जितने सबूत तुम्हारे पास में उसके बल से, भूमि रियम, यह भूमि अवश्य यानी डेफिनेटली या जरूर 100% भवद अधिकारम, तुम्हारे अधिकार में, भुक्ता भविष्यति यानी मिलेगी। यानी जो वकील था उसने भी अभय वचन दिया था कि ये ज़मीन जरूर तुम्हारे अधिकार में ही जाएगी, यानी कि तुम्हें ही मिलेगी। माई लॉयर ऑल्सो इंश्योर्ड मी दैट ऑन द बेसिक ऑफ एविडेंसेस आई वुड सर्टेनली हैव द पोजीशन ऑफ द लैंड। मुझे ये मिलेगी। यानी कि अभी तक हमने ये पढ़ा कि कवि ये बोलता है कि लाइफ में कई सारे सिचुएशंस ऐसी होती है जहाँ पर बट का मैंने फील किया है। बट शब्द की जो कुटिलता होती है, क्यूनिंगनेस होती है, और उसके यहाँ पे कुछ इंसिडेंट उन्होंने बताया कि एक बार उनको क्या हुआ था, भूमि का टुकड़ा मिला जिसमें से उनका काफ़ी टाइम से केस चल रहा था। उन्होंने एविडेंस भी जमा कराए, वकील ने भी उन्हें बोला था कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, ये जो ज़मीन है वो तुम्हारे ही हक में होगी। अस्य अभियोगस्य भाग्य निर्णय अद्य आसीत्। इस अभियोग का यानी ये जो केस चल रहा था उसका, राइट, तो ये जो चल रहा था केस, उसका निर्णय यानी डिसीजन, अद्य मीन्स टुडे, आसित मीन्स वॉज था। टुडे वॉज द जजमेंट ऑफ द क्लेम। ये जो क्लेम था, जो ये केस चल रहा था, उसका आज निर्णय होना था। न्यायाधीश निर्णयम अकथयत। न्यायाधीश ने, जो न्यायाधीश मीन्स जज, ओके, निर्णयम उनका जो स्टेटमेंट था, जो स्टेटेड था, वो उन्होंने बताया। अकथयत मीन्स दैट द जजमेंट इन हिज जजमेंट स्टेटेड दैट, उन्होंने बताया। वयम पश्यामः, पश्यामः मीन्स वी कैन सी, यत् अभियुक्तम पक्षाद आवश्यकानि सर्वाणि एव प्रमाणात् अत्र प्रस्तुत्यन्ति। यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभियुक्त यानी लॉयर ने पक्ष के, यानी जो ये जिसके फेवर में हमें बात करनी है, जो केस लड़ना है, उसके आवश्यक यानी नीडेड जितने भी रिक्वायर है उतने सर्वाणि यानी कि ऑल प्रमाण, इट मीन्स विटनेस प्रस्तुत किए हैं, यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट
किए हैं। तो उन्होंने जज ने क्या बोला कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी ज़रूरी प्रमाण है, जितने भी ज़रूरी विटनेस है, वो यहाँ पर इन्होंने प्रेजेंट किए हैं। द जज इन हिज जजमेंट स्टेटेड दैट द प्लेंटिफ हैज़ प्रोड्यूस्ड नेसेसरी एविडेंस इन द कोर्ट, राइट। राज्यतः लब्धया भूमे दानपत्रमपि उपस्थितम् आसीत्। राज्य की तरफ से जो जमीन मिली हुई है उसका उस भूमि का दान पत्र, यानी दान पत्र जो होता है, जो उनका एक एविडेंस होता है, गिफ्ट होता है, वो भी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, राइट। द डीड फॉर द गिफ्ट ऑफ लैंड हैज़ ऑल्सो बीन प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट। न्यायालयेन परिज्ञातं यत् भूमिरियम अभियोक्तुम अधिकार मुक्ता अस्ति। न्यायालय यानी कि न्यायालय में उन्होंने, न्यायालय ने, कोर्ट ने बताया, परिज्ञातम यानी बताया, उनको नोन कराया, बताया कि भूमिरियम इट मीन्स दिस लैंड, यह जमीन जो है, अभियोक्तुम, ओके, अभियोक्तुम अधिकार भुक्ता अस्ति। ये जो है वो अधिकार में, जो वादी होते हैं उनके अधिकार में भुगत चुकी है, ओके। द कोर्ट रियलाइज्ड दैट द प्लेंटिफ हैज़ द लीगल राइट ऑन दिस लैंड। यहाँ पर इसका लीगल, लैंड का जो लीगल राइट है वो उसका होता है। सो उसको ये टेंशन फ्री होने लगा कि मेरे केस में ही बात होगी, मेरे फेवर में ही बात होगी, क्योंकि जो जज है वो भी मेरे ही फेवर में बात कर रहा है। अहम निश्चिंतम अभवम्, निश्चिंत यानी टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री, मैं निश्चिंत हो गया। हियरिंग दिस आई फेल्ट रिलैक्स्ड, मैं रिलैक्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जज मेरे फेवर में बात कर रहे थे कि ये हक तो इसका बनता है। परम न्यायाधीश अग्रे वदत, अग्रे मीन्स मोर, और भी बोला, राइट। तो परम न्यायाधीश यानी कि जज ने और भी आगे बोला कि द जज फर्दर स्टेटेड दैट किंतु राजस्व विभागस्व अधिकारी एतद् विरोधे एकम पत्रम प्रेषितवान् अस्ति। लेकिन उन्होंने ये तो बोला कि इसके फेवर में है, लेकिन महसूल विभाग के, राइट, राजस्व विभाग यानी राज्य के विभाग के एक अधिकारी इसके विरोध में एक, यानी कि राज्य के एक अधिकारी ने इसके विरोध में एक पत्र भेजा है। यानी ये भूमि तो, ये जो एविडेंस है सारे सही है, ये इनकी ही है, बट एक राज्य के अधिकारी ने इसके विरोध में एक पत्र भेजा है, ओके। सो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज सेंट अ लेटर ऑपोजिंग दिस क्लेम एंड द कोर्ट हैज़ टू कंसिडर इट ऑल्सो, और कोर्ट को उसको कंसिडर करना है। तदुपरि लक्ष्यदान आवश्यकम मन्यामहे, और उसके ऊपर मुझे ध्यान देना आवश्यक है, राइट। सो क्या बोला कि राज्य की तरफ से एक लेटर आया है इसके अगेंस्ट, और उसके ऊपर एंड कोर्ट हैज़ टू कंसिडर इस ऑल्सो, कोर्ट को भी इसको कंसिडर करना पड़ेगा। अतः संप्रति न्याय स्थगित, हेंस द जजमेंट इज बीइंग पोस्टपोन्ड फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि अभी ये जजमेंट यहाँ पर स्थगित, ये जो न्याय है वो यहाँ पर स्थगित किया जाता है, यानी कि उसको रोक दिया जाता है, क्योंकि एक लेटर राज्य की तरफ से एक अधिकारी का आया है जिसका, उस पर भी मुझे ध्यान रखना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर एक केस लड़ा गया, सब कुछ उसके फेवर में था, सब कुछ वो टेंशन फ्री होने ही वाला था कि एक वर्ड आ गया किंतु, कि ऐसा तो है, विटनेस तो है, सारा जो ये लैंड ऑफ पीस है वो भी तुम्हें ही मिलनी है, ये तुम्हारा ही राइट है। किंतु यहाँ पर एक राज्य के अधिकारी का एक और लेटर आया है जिसका हमें उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, और ये बोल के वहाँ पर वो स्थगित, यानी कि वो जो केस था वो पोस्टपोन हो गया। मदीय चिंता गतानुरूपी पुनरागता, यानी कि मदी यानी कि मेरी चिंता और भी बढ़ गई। आई फेल्ट वरीड अगेन, मैं फिर से चिंतित होने लगा।
न्यायाधीशस्य स किंतु कुंतः मम अंतःकरणम अद्यापि समन्तात कृत। न्यायाधीशस्य यानी जजमेंट, जो जज था उनका ये किंतु कुंत, किंतु वर्ड जो था वो अंतःकरणम, इट मीन्स इन माय माइंड, अद्यापि यानी स्टिल टुडे, समन्तात अपि यानी कि मुझे सैड करता है। आई स्टिल फील द पेजिंग of despair in the form of but, and instead of being happy I feel desired, distress, right? अपरं च अनेन किन्तु शब्देन आनंदस्य अनुभव प्रसंगे अहम नियंतात अनुभवम। एक वन डे आई वेंट, यानी कि एक और इंसिडेंट है जिसको मैं यहाँ पर आपके सामने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग रखना चाहता हूँ, राइट? चलो, एकदा अनेकवर्षाणां परिश्रमेण रचितः सद्य प्रकाशितं मदीयं पुस्तकमेकम् आदाय। एकदा इट मीन्स वंस डे, अनेकवर्षाणां इट मीन्स मैनी years ago, परिश्रमेण with the hard work, right? रचितम इट मीन्स composed, सद्यम प्रकाशितम मीन्स उसको पब्लिश्ड, मदीयम मीन्स बाय मी, पुस्तकम एकम इट मीन्स वन बुक, आदायम अहम मैं लेकर के आया। वन डे आई वेंट टू अ लीडर हु हैड अ गुड सेंस ऑफ लिटरेचर विथ वन ऑफ माई फ्रेशली पब्लिश्ड बुक, राइट, विच आई रॉट, यानी वो एक साहित्य के पास गया जो उसने लिखी थी, जो बुक उसने लिखी थी, राइट? तो क्या हुआ कि एक बार मैं वर्षों से मेहनत किए हुए, मेरी कंपोज की हुई एक बुक जो प्रकाशित हुई थी, जिसे लेकर मैं एक साहित्य के मर्म को जानने वाले नेता के पास, यानी कि एक लीडर के पास में मैं गया। Once day I went to a leader who had a good sense of literature with one of my freshly published book which I wrote with hard work in many years। बहुत सालों से जो मैंने एक बुक लिखी थी उसको मैं एक साहित्य को जानने वाले नेता के पास में लेकर के गया। अस्य पुस्तकस्य विषयः तस्य प्रस्तुति मुद्रण सौष्ठव चित्रयोजन च इति सर्वमपि सुंदर आसीत्। यानी कि इन दीज बुक्स, उस बुक का जो था वो विषय यानी सब्जेक्ट, राइट, तस्य प्रस्तुति इट मीन्स प्रिंटिंग, मुद्रण सौष्ठव इट मीन्स प्रेजेंटिंग और अरेंजमेंट, चित्र योजन इट मीन्स पिक्चर, सर्वमपि यानी सब कुछ, सुंदरम था इट मीन्स ब्यूटीफुल, सुंदर, लुक गुड, अच्छा था। द सब्जेक्ट मैटर, प्रिंटिंग, presentation and the arrangement of picture in this book were beautiful, सब कुछ सुंदर था। नेत्र महोदयाय पुस्तकम इदम अवश्य रुचिकरम भवति। ये जो नेत्र यानी कि ये जो लीडर थे, नेता महोदय थे, उनको दिस पुस्तक, इदम पुस्तक यानी दिस पुस्तक, अवश्यम इट मीन्स डेफिनेटली, रुचिकरम इट मीन्स इंटरेस्टेड लगेगी, भविष्यति यानी लगेगी, मैं दृढ़ा सिद्धा यानी कि मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो बुक है वो लीडर जो हैं उनको बहुत ही अच्छी लगेगी, राइट? आई वॉज श्योर दैट द लीडर वुड सर्टेनली लाइक दिस बुक। ते अनाह निश्चितम आसित, और मैं निश्चिंत था, राइट, मुझे बिल्कुल, मैं स्ट्रेस फ्री था कि ये बुक उन्हें अच्छी ही लगेगी। क्लियर? अहम सोत्साहम नेत्र महोदयम गृहम प्रत्यगच्छत, यानी कि मैं उस उत्साह के साथ, उस एक्साइटमेंट के साथ नेता के भवन की तरफ, यानी नेता का जो हाउस था उसके घर की तरफ मैं गया। विद ग्रेट एंथुजियाज्म आई रीच द लीडर हाउस एंड क्षणद्वयांतरम इट मीन्स 2 minutes एंड चांस टू मीट हिम आफ्टर 2 minutes, राइट? 2 मिनट में, यानी कि मैं उनके घर की तरफ गया और 2 मिनट के बाद क्या हुआ, उन महाशय से मेरा साक्षात्कार, इट मीन्स मीटिंग, सज्जातः यानी हुई,
उसके बाद मीन्स विथ ग्रेट एंथुजियाज्म आई रीच द लीडर्स हाउस एंड हैड ए चांस टू मीट हिम आफ्टर 2 मिनट्स। मैं उनके घर गया और 2 मिनट के बाद मेरा उनसे मिलने यानी कि मिलना हुआ। मया नेत्र महोदयस्य करकमलया पुस्तकं समर्पितम। मैंने उस नेत्र महोदय यानी कि जो लीडर थे उनके कर कमल में यानी कि उनके हैंड्स में अपनी बुक रखी, समर्पित की यानी कि रखी। आई प्रेजेंटेड द बुक इन फ्रंट ऑफ हिम। मैंने उनके सामने वो अपनी बुक रखी। पुस्तकम दृष्टवा नेत्र महोदय प्रसन्न जाता। उस पुस्तक को देखकर जो नेता थे, जो लीडर थे, वो बहुत प्लीज्ड हो गए, खुश हो गए। सीइंग द बुक द लीडर वॉज प्लीज्ड एंड सेड दैट, और उन्होंने कहा, अवोचत का यानी और उन्होंने बोला, सेड पुस्तकम वे वस्तुतः एवं अद्भुतम निमित्तम अस्ति। अद्भुतम यानी वंडरफुल, राइट। यू हैव क्रिएटेड अ वंडरफुल बुक इंडीड। तुमने रियली बहुत ही अद्भुत बुक बनाई है। बहुकाला अंतरम यानी कि बहुत समय के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एतादृशम लाइक दिस बुक पश्चामी यानी कि मैं देख रहा हूँ। आई एम सीइंग सच अ गुड बुक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तदंतरम देन आफ्टर ही सेड, किंतु उन्होंने क्या बोला कि तुमने बहुत अच्छी अद्भुत बुक बनाई है, मैं बहुत टाइम बाद ऐसी बुक देख रहा हूँ। किंतु यहाँ पर फिर से किंतु शब्द आ गया। मम सम्मतो पुस्तकम इदम संस्कृते न विलिख्य यदि हिंदी भाषा में लिखे स्यात् तर्हि सम्यकम भवत्। उन्होंने क्या बोला कि तुमने ये बुक बहुत ही अच्छी लिखी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि किंतु मैं मानता हूँ कि ये पुस्तक संस्कृत में नहीं लिखकर, संस्कृतम न लिखे यानी कि संस्कृतम न लिखे, विलिख्य यानी इंस्टेड ऑफ हिंदी भाषा में लिखित, यानी तुमने इसको हिंदी लैंग्वेज में लिखा होता तो तरही देन सम्यक भवेत, इट मीन्स और भी बेटर होता, राइट। उन्होंने क्या बोला कि यू हैव क्रिएटेड वंडरफुल बुक इन इट, आई एम सीइंग सच अ गुड बुक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बट immediately after that he added that, but according to my point of view it would have been better if you had written in Hindi instead of Sanskrit। अगर तुमने ये संस्कृत की जगह हिंदी में लिखा होता तो और भी बहुत अच्छा होता, यानी किंतु शब्द उन्होंने फिर से वहाँ पर ऐड कर दिया, राइट। सो सी गृहम प्रति निवर्तमान, जब वाइल रिटर्निंग होम, जब मैं वापस घर पर आया, अहम समस्त्यपि राजमार्गे किंतु कृताया, यानी कि मैं पूरे रास्ते में इस किंतु शब्द की कुटिलता पर जब मैं वापस आ रहा था तब मैं पूरे रास्ते में इस किंतु शब्द की कुटिलता का शिक्षण, इस यानी कि इसके मर्म पर चिंता कर रहा था, यानी कि चिंतन कर रहा था और उस चिंतन में मैं डूब गया। वाइल रिटर्निंग होम आई फेल्ट द taunt of but and being worried I twisted my ear। अनेन किंतु मह्यम या शिक्षा दत्ताम, इस किंतु शब्द में मुझे ये शिक्षा दी कि अहम अनुसरामी, यानी कि अगर मैं उसको फॉलो करता हूँ, अगर मैं उसे सुनता हूँ, कदाचित संस्कृत भाषायां पुस्तलेखम न कर्तु पारयामि, यानी कि अगर मैं उसको फॉलो करूँ उनकी बात को, तो संस्कृत भाषा में बुक लिखने का कभी सोचूं ही ना, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि तुमको हिंदी में लिखनी चाहिए थी। अगर मैं उसकी बातें सुनता तो संस्कृत में मैं कभी लिख ही नहीं पाता, राइट। आई लर्नड अ लेसन फ्रॉम दिस बट दैट इफ आई फॉलोड इट आई वुड नेवर बी एबल टू राइट अ बुक इन संस्कृत। मैं इसको कभी संस्कृत में लिख ही नहीं पाता। कदाचित अयम क्रूरः किंतु शब्द मुखस्य कवलम अपनी अवरोधयति। कदाचित यानी समटाइम्स, ये जो किंतु शब्द है मुख, इट मीन्स फेस के, यानी कि मुख यानी हमारा जो मुंह होता है उसके कवल यानी कि हमारा जो एक निवाला होता है उसको भी रोक लेता है। कभी कभी ये किंतु शब्द हमारे मुंह से खाने का निवाला भी रोक लेता है। समटाइम्स दिस क्रूअल वर्ड बट स्नैचेज अवे द
मोसल फ्रॉम आवर माउथ। मोसल यानी कि हमारा जो निवाला होता है वो। एक बार वंस अपॉन ए टाइम अहम रुग्ण अभवत्। रुग्ण यानी कि इल, बीमार, राइट। तो मैं एक बार बीमार हो गया। आई फेल इल एंड वैद्य महोदयस्य कृपा बहु कालांतरम स्वस्थ्य सज्जाता। और वैद्य महोदय यानी कि जो डॉक्टर थे उनकी मेहरबानी से मैं बहुत टाइम बाद ठीक हुआ। आफ्टर मच टाइम I fell ill and recovered after much time due to the good treatment given by the physician। फिजिशियन ने जो ट्रीटमेंट दिया था उससे मैं बहुत टाइम बाद ठीक हो पाया। अस्मिन्नेव समये, उसी समय में, राइट। कब? जब वो बीमार हुए और उसके बाद वो बहुत टाइम बाद ठीक हो सके, उसी समय में क्या हुआ कि मित्र गोष्ठया, मित्र की एक पार्टी थी, उनके फ्रेंड की पार्टी, जिसमें उनको इनविटेशन प्राप्त हुआ था, निमंत्रण प्राप्त यानी कि इनविटेशन प्राप्त हुआ था। तभी ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज इन्वाइटेड टू अ बैंक्वेट एट माई फ्रेंड्स हाउस। वहाँ पर एक पार्टी रखी थी। भोज गोष्ठ्याम गमनार्थम ममापि इच्छा सज्जाता। और उस बैंक्वेट में जाने की मेरी भी इच्छा यानी कि मेरी भी विश हुई कि मैं वहाँ पर जाऊँ, राइट। I had a keen desire to go the banquet, so I went to aham आतुरालयम अगच्छत्। So I went to the clinic। आतुरालयम यानी कि मैं उस क्लिनिक में गया क्योंकि मुझे वहाँ पर जाने की इच्छा हुई, इसलिए मैं कहाँ पे गया? क्लिनिक पे गया, क्योंकि डॉक्टर को पूछना तो पड़ेगा ना कि कोई पार्टी है और अभी अभी मैं ठीक हुआ हूँ तो जाऊँ कि ना जाऊँ। तत्र गत्वा वैद्यम अवोचत। वहाँ पर जब गया तो उस फिजिशियन ने बोला, व्हेन आई वेंट टू द क्लिनिक एंड आस्क्ड द फिजिशियन किम अहम भोजगोष्ठ्या गंतुम समर्थम अस्मि। क्या मैं भोजगोष्ठ्या यानी कि बैंक्वेट में जाने में कैपेबल हूँ, ऐसा पूछा। एम आई एबल टू गो टू द बैंक्वेट। उत्तरम अलभ्यत। और उन्होंने क्या आंसर पाया? द फिजिशियन रिप्लाइड, उन्होंने आंसर क्या दिया? गंतुम अर्हति भवान, यू मे गो, राइट। क्या बोला उन्होंने? यू मे गो। किंतु, बट, यहाँ पर भी आ गया कि बट गरिष्ठ पदार्थानां भोजनम निषिद्धम अपि। गरिष्ठ यानी कि जो स्वीट डिशेज होती है उसको आपको, या हैवी डिश है उसको आपको नहीं खाना है। बट आई वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ईट हैवी डिशेज। और गरिष्ठ मीन्स स्वीट डिशेस, जो मीठी चीज़ें हैं या जो हैवी चीज़ें हैं उसको आप नहीं खा सकते, राइट। वैद्य से वचनानि श्रुत्वा, उस फिजिशियन की एडवाइस सुन करके, सरप्राइज्ड हो करके, भोजनम गोष्ठया, वो जो पार्टी थी वहाँ पर बैंक्वेट में, वहाँ पर जाकर अर्धमात्रा है तू अत्रैव समाप्त। आधी इच्छा तो वहीं पर ख़त्म हो गई, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया कि जा तो सकते हो, पार्टी में क्या है जाने में, लेकिन वहाँ पर तुम मीठी चीज़ें और हैवी चीज़ें नहीं खा सकते। तो आधी इच्छा तो वहीं पर मेरी ख़त्म हो गई। द फिजिशियंस एडवाइस suppressed half of my desire to go the banquet। तथापि, बट अहम भोज गोष्ठ्याम अगच्छत्, लेकिन फिर भी, बट आई वेंट देयर, मैं वहाँ पर गया। अद्य वैद्य महोदयस्य किंतु शब्द मम कंठनलिकायां संलग्न आसीत्। ये यहाँ पर जो किंतु शब्द की जो कठिनता थी और किंतु शब्द का जो शब्द था वो मेरे गले में चिपक गया, गले की नली में ही चिपक गया। कंठ नलिका यानी हमारी जो अन्न नली होती है उसमें चिपक गया, कि उन्होंने बोला था कि जा सकते हो लेकिन ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, दैट। सो द वर्ड बट यूज्ड बाय द फिजिशियन वॉज स्टिल हंटिंग माई माइंड, राइट। भोजगोष्ठ्या यम यम पदार्थम अहम पश्यामि स पदार्थम गरिष्ठम एवा स्थिति प्रतीति स्म। यानी उस बैंक्वेट में जो आइटम खाने की डिशेस थी, जो मैं देख रहा था वो सारी मीठी और हैवी ही थी, राइट। उस भोजन समारंभ में मैं जो डिशेस देखने लगा वो सारा ही पचने में भारी था, ऐसा मुझे लगने लगा, राइट।
I felt that whatever dishes I saw in the banquet was heavy. अतः इट मीन्स सो भोजनम फूड यानी कि बिना खाने के ही मम भोजन समाप्त अभवत, बिना खाना खाए ही मेरा भोजन समाप्त हो गया. सो आई डिड नॉट टेस्ट इवन अ सिंगल डिश, मैंने एक भी डिश को टच नहीं किया. आग्राणे अर्थ भोजनम इति न्यायेन संतोषम अकरम वह भोज गोष्ठ्यम. आग्राणे यानी कि उसको स्मेल करके ही मैंने आधा भोजन ले करके, यानी कि आधा भोजन तो मैंने उसकी स्मेल ले करके ही मैं सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि मुझे उसकी फ्रेगनेंस से ही वो खाना खा लेना पड़ा क्योंकि मैं डॉक्टर ने मुझे ना बोला था. सो आई कन्विंस्ड माई सेल्फ थिंकिंग दैट द फ्रेगनेंस ऑफ द फूड वॉज जस्ट इक्वल टू हाफ ऑफ द मील, यानी कि जो अर्ध भोजनम यानी आधा भोजन जो होता है वो तो उसकी स्मेल से ही हम खा चुके होते हैं. तो ये अपने आप को इस तरह से मैंने सेटिस्फाइड किया. एकम जीवने एवं जीवने अनेकवारम अस्य किंतु शब्द से शत्रुता सम्मुखम उपस्थिता भवति. इस तरह से लाइफ में अनेक बार यानी कि बहुत बार इस किंतु शब्द की शत्रुता यानी कि ये जो बिटरनेस, जो दुश्मनी होती है, कुटिलता होती है, क्यूनिंगनेस होती है, वो कई बार हमारे सामने प्रस्तुत होती है. दस आई एक्सपीरियंस्ड द बिटरनेस ऑफ द वर्ड बट सेवरल टाइम्स इन माई लाइफ. बहुवारं दृष्टवान अस्मि यत् कार्यम सर्वथा सज्जम संपदि. कई बार ऐसा होता है कि बहुवारं यानी मैनी टाइम्स आई नोटिस्ड, दृष्टवा यानी आई नोटिस्ड, यत् कार्यम मीन्स वॉट एवर वर्क आई हैड डन सज्जम संपद्यते यानी कि अच्छी तरह से मैंने उसको कंप्लीटेड किया है. सर्व प्रकार ये सिद्धि हस्तगता भवति, सब तरह से उसमें मुझे सिद्धि यानी कि सक्सेस मिलती है. यथेव फिर भी सफलता की मूर्ति सम्मुख होती है, यानी कि फिर भी हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है. सफलता की मूर्ति जैसे ही हमारे सामने आती है तथेव तब ही क्रूर, यह जो क्यूनिंग वर्ड है किंतु, वो मध्य प्रवेश यानी कि हमारे बीच में प्रवेश हो जाता है और विनाशयति यानी कि हम डिस्ट्रॉय, उस हमारा यानी कि हमारी जो डिज़ायर्स होती है उसको डिस्ट्रॉय करता है. आई हैव नोटिस्ड दैट whenever I am about to complete some task or about to achieve success, at the time cruel word but destroys everything, सब कुछ वो नष्ट कर देता है. मानवस्य जीवने किंतु यम कुटिलता प्राप्त विराजते. मानव के जीवन में यानी ह्यूमन बीइंग की जो लाइफ है उसमें भी ये किंतु शब्द, कुटिल यानी कि क्यूनिंग वर्ड जो है वो हर कदम पर विराजमान है. द ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंसेस द क्यूनिंग्स ऑफ द वर्ड बट एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ. हर जगह पर ये क्यूनिंग वर्ड हमारे आ जाता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है. तो यही यहाँ पे हमने सीखा कि किंतु शब्द की कुटिलता किस तरह की है. स्टूडेंट्स, किंतु शब्द किस तरह से इंसान की लाइफ में अफेक्ट करता है. नाउ एक्सरसाइज. लेखक किम आदाय एकस्य साहित्यम मर्मज्ञ नेतु समीपम अगच्छत. क्या लेकर के वो नेता के पास गया? तो पुस्तक लेकर के गया. मुखम कवलपपि कदाचित किम अवरोध, यानी कि मुख के निवाले को भी कौन रोक देता है? तो किंतु शब्द. देन भूमिकस्य वंशजानाम अधिकारे वर्तते. भूमि किसके अधिकार में होने वाली थी? तो लेखक के. लेखक के नेत्र महोदय किम समर्पितम, तो उनको क्या समर्पित किया? तो उनको संस्कृत पुस्तक समर्पित की थी. कस्य कुटिलता प्रायः सर्वत्र विराजते. किसकी कुटिलता हमेशा होती है? तो किंतु शब्द की होती है. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. भूमे अभियोगः कुत्र चलती स्म. तो कुत्र चलती, तो कुत्र की जगह पर आपको लिखना है न्यायालय, यानी कि वो जो केस था उनका कहाँ पर चल रहा था? तो न्यायालय. देन मह्यम केन अभयम दत्तम, यानी कि उनको अभय का जो वरदान वो किसने दिया था? तो केन की जगह पे आपको लिखना है वकीलेन. राइट. देन क्वेश्चन नंबर 3. नेत्री महोदय से साक्षात्कार कदा सज्जाता. कब उनका मिलना हुआ, यानी कि उनसे नेता के घर जाने के बाद उनसे मिलना कब हुआ? तो कदा की जगह पर आप लिखोगे क्षण द्वयानंतरम.
यानी कि 2 पलों के 2 मिनट के बाद। लेखकाय कीदृशम भोजनम निषिद्ध, किस तरह का भोजन उसको निषिद्ध था, तो कीदृशम की जगह पे आप लिखोगे गरिष्ठ पदार्थम, यानी कि हैवी भोजन, राइट। देन केन न्यायेन अहम भोजन गष्ट्या और संतोषमाकुरन, किस तरह से मैंने भोजन को संतोष किया, तो आग्राणे की केन की जगह पर आप लिखोगे आग्राणे अर्ध भोजनम, यानी सूंघने से आधा भोजन हो जाता है, यह मानकर मैंने सेटिस्फाइड किया। देन क्वेश्चन इन आंसर इन इंग्लिश, आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन, what did the judge postpone the judgment? So answer is, an officer of the revenue department dispatched a letter opposing the claim, so the judgment had to postpone the judgment. Second question, why was the writer confident about the book? The answer is, the writer was confident about the book due to its subject matter, presentation, beautiful printing, and the arrangement of pictures. Question number 3. Why could the writer not eat anything in the banquet? The answer is, the writer could not eat anything in the banquet because the writer was ill and the physician advised him not to eat heavy dishes. Unfortunately, there were only heavy dishes in the banquet. Question number 4. What opinion did the leader give about the writer's book? The answer is, while reacting about the writer's book, the leader said that the book is wonderful. I am seeing such a good book after a long time, but it would have been better if this book had been written in Hindi instead of Sanskrit. Question number 5. Why does the writer call the word but as cunning? The writer calls the word but as cunning because this cruel word snatches away even the morsel from one's mouth. Whenever some task is about to be accomplished or whenever some person is about to achieve success, this cruel word but destroys everything. The cunningness of the word but prevails to every step of life, right? Then राइट रिव्यू, आपको अभिलेख यानी कि जो केस था उस पर क्लेम, उस पर आपको लिखना है किंतु कुटिल एंड अधिकार भुक्ता, राइट। तो इस पर आपको नोट लिखना है। देन यहाँ पर ये है कि फाइंड आउट हु सेज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट, यानी किसने कौन सा सेंटेंस बोला है। तो अतः संप्रति ये बोला था न्यायाधीश ने, पुस्तकः ते वस्तुतः ये बोला था नेता ने, और किंतु गरिष्ठ पदार्थम ये बोला था वैद्य ने, राइट। सो यू हैव टू राइट ऑल द क्वेश्चन आंसर्स एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो टिल टुडे वी हैव कंप्लीटेड from first section, means 2 section we have, prose section and poetry section. Okay, so from poetry section we have completed 2 chapters and from prose section we have completed 2 chapters, yani total 4 chapter we have completed, right? So thank you very much students.